सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः का भाग 27 पढ़ेंगे और यह अंतिम भाग है इस पुस्तक का। इसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज हल करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस गद्यांश का विषय क्या है, इस गद्यांश में वर्णन किसका किया गया है। तो इस गद्यांश में मंत्री सुकनास चंद्रापीड को दिग्विजय के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। अभिषेकानंतरञ्च प्रारब्ध दिग्विजयः परिभ्रमन् विजितापितौ पित्रा सप्तद्वीप भूषणां पुनर्विजयस्व वसुंधराम्। अभिषेकानंतरम, अभिषेक धन अनंतरम, अभिषेकानंतरम। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। अभिषेकानंतरम माने अभिषेक यानी कि राज्याभिषेक के अनंतरम पश्चात, राज्याभिषेक के पश्चात प्रारब्ध दिग्विजयः, प्रारब्ध माने प्रारंभ किए हुए, क्या दिग्विजयः, दिग्विजय को प्रारंभ किए हुए। और या फिर ऐसे कर सकते हैं कि दिग्विजय को प्रारंभ करके, क्योंकि राज्याभिषेक के बाद चंद्रापीड को दिग्विजय करना है, इसलिए उन्हें यह बता रहे हैं मंत्री सुकनास। परिभ्रमण, परिभ्रमण घूमते हुए, दिग्विजय प्रारंभ किए हुए, परिभ्रमण घूमते हुए। दिग्विजय करेंगे तो घूमेंगे ना। विजितामपि, जीती गई भी, अपि माने भी, तो विजितामपि जीती गई भी। और किसके द्वारा जीती गई? तव पित्रा, तुम्हारे पिता के द्वारा। तव माने तुम्हारे, यह तव पद चंद्रापीड के लिए प्रयुक्त है। पित्रा तुम्हारे पिता के द्वारा, विजितामपि अर्थात जीती गई भी। सप्तद्वीप भूषणाम, सप्त द्वीपों वाली, सप्तद्वीप भूषणाम, सप्तद्वीप रूपी आभूषण वाली। यह सप्तद्वीप भूषणाम में रूपक अलंकार है। सप्तद्वीप रूपी आभूषणों वाली इस पृथ्वी को, वसुंधराम इस पृथ्वी को, पुनर्विजयस्व फिर से जीतिए। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रापीड के पिता तारापीड का जब राज्याभिषेक हुआ था तो उन्होंने अपने पिता के द्वारा जीती गई पृथ्वी को फिर से जीता था दिग्विजय करके। उसी क्रम में चंद्रापीड भी अभिषेक के अनंतर पिता तारापीड के द्वारा जीती गई पृथ्वी को फिर से जीतें, तब असली राजा कहलाएंगे, ये भाव है। और सप्तद्वीप भूषणा में रूपक अलंकार है। और अन्य व्याकरण हम जब व्याकरण इसकी बताएंगे तब फिर बताएंगे। अयम चते कालः प्रतापम आरोपयितुम, अयम चते कालः, अयम माने यह, चा है ना तो और अयम माने यह, ते कालः तुम्हारे, काल माने समय, और यह समय तुम्हारे, प्रताप आरोपयितुम तुम्हारे प्रताप को, आरोपयितुम अर्थात स्थापित करने का है, यानी अपने प्रताप को सिद्ध करने का उचित समय है। किसके प्रताप को सिद्ध करने का उचित समय है? चंद्रापीड के। दिग्विजय करेंगे तो उनका प्रताप स्थापित हो जाएगा, ऐसा मंत्री सुकनास चाहते हैं, सिद्ध हो जाएगा उनका प्रताप। इसीलिए कहा गया अयम चते काला, यह समय तुम्हारा, प्रतापम आरोपयितुम प्रताप को स्थापित करने का है। अच्छा, प्रताप किस पर स्थापित करना है? शत्रुओं पर स्थापित करना। प्रताप यानी कि अपनी वीरता, शूरता, उसको स्थापित करना। तो अपनी वीरता शत्रुओं पर ही तो स्थापित की जाती है, क्योंकि
ऐसा कह रहे हैं, आरूढ़ प्रतापो राजा त्रैलोक्यदर्शीव सिद्धादेशो भवति। ये इतनी सूक्ति है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। आरूढ़ प्रतापो राजा त्रैलोक्यदर्शीव सिद्धादेशो भवति। यह किसने कहा? यह मंत्री सुकनास ने कहा। किसके लिए कह रहे हैं? चंद्रापीड़ के लिए कह रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि अपने प्रताप को आरोपित करो, अर्थात स्थापित करो। क्यों? अब उसका कारण भी बता रहे हैं। आरूढ़ प्रतापो राजा, चढ़े हुए प्रताप वाले राजा। चढ़े हुए प्रताप अर्थात स्थापित प्रताप वाले राजा। जिस राजा ने अपना प्रताप स्थापित किया हो, ऐसा राजा, उसको कहते हैं आरूढ़ प्रतापो राजा। तो ऐसा राजा जिसने अपने शत्रुओं पर प्रताप स्थापित कर लिया है, उस राजा का त्रैलोक्यदर्शी की भांति सिद्धादेशो भवति। सिद्धादेश माने सफल आदेश। तो आरूढ़ प्रताप वाला राजा, उसका आदेश त्रैलोक्यदर्शी के समान सिद्धादेश होता है, अर्थात उसका आदेश सफल होता है, यानी उसके आदेश का पालन सभी लोग करते हैं। त्रैलोक्यदर्शी कहते हैं ऐसे योगी को जो भूत भविष्य वर्तमान सभी को देखने वाला होता है, उसे ही त्रैलोक्यदर्शी कहते हैं। तो जो आरूढ़ प्रताप वाला राजा होता है, वह भी त्रैलोक्यदर्शी के समान होता है, और उसका जो आदेश होता है, उसके आदेश को सारे राजा मानते हैं, शत्रु भी मानते हैं, क्योंकि वह अपने प्रताप को स्थापित कर देता है। सभी लोग उसके प्रताप से डरते हैं। आगे चलते हैं। इत्येतावद्भिः अभिधायोपशशाम। इति एतावद् अभिधायोपशशाम। अभिधाय धन उपशशाम, अभिधायोपशशाम, यहाँ पर गुण संधि है। इति यानी कि इस प्रकार, इति इतना, एतावद इतना कहकर, इस प्रकार, इतना कहकर, कितना कहकर, आरूढ़ प्रतापो राजा त्रैलोक्यदर्शी व सिद्धादेशो भवति। यह सारी बातें कहकर, इति एतावद, इस प्रकार, इतना कहकर, एतावद यानी कि इतना कहकर, अभिधायोपशशाम, उपशशाम। उपशशाम का अर्थ है चुप हो जाना। इतना कहकर चुप हो जाते हैं। कौन चुप हो जाते हैं? मंत्री सुकनास अभी तक उपदेश दे रहे थे ना। इतना कहकर चुप हो जाते हैं। उपशांत वचसी, उपशांत, उपशांत का अर्थ है शांत हो जाने पर। तो शांत कौन हो गया? सुकनासे, सुकनास के, सुकनासे, सुकनास के उपशांत वचसी, चुप हो जाने पर। चंद्रापीडस ताभिर उपदेश, चंद्रापीड ताभि माने उनके, उन उपदेश वचनों से, वाग्भी यानी कि उपदेश वचनों से, मानो। अब यहाँ से पूरे पैराग्राफ में अंत तक उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इव लगा है हर जगह, तो उससे ये मत समझ लेना कि उपमा अलंकार है। यहाँ सब जगह उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, जितने भी जगह इव है। तो देखते हैं कि मंत्री सुकनास के उपदेश वचनों को सुनकर चंद्रापीड मानो प्रक्षालित इव, मानो प्रक्षालित अर्थात निर्मल किया गया हो, धोकर। प्रक्षालन माने होता है धुलना, तो मानो धोकर
निर्मल किए हुए हों। उन्मीलित इव, उन्मीलित इव मानो खिला हुआ। उन्मीलित का अर्थ है खिला हुआ या विकसित किया हुआ, तो मानो खिले हुए या विकसित किए हुए। स्वच्छीकृत इव मानो स्वच्छ किए हुए के समान, जैसे स्वच्छ कर दिए गए हों। निर्मृष्ट इव मानो निर्मृष्ट अर्थात मांजे गए हों। निर्मृष्ट का अर्थ है मांजना, रगड़ कर साफ करना, तो मानो मांजे गए हों। अभिषिक्त इव मानो अभिषिक्त का अर्थ है अभिषेक, यानी कि स्नान कराए गए हों, तो मानो स्नान कराए गए हों। अभिलिप्त इव मानो लेप कराए गए हों। अभिलिप्त अभी उपसर्ग है, लिप लेप धातु से बना है, तो मानो लेप कराए गए हों। अलंकृत इव मानो अलंकारों से विभूषित किए गए हों। पवित्रीकृत इव मानो पवित्र किए गए हों, क्योंकि अब उनका मन पहले से भी ज़्यादा निर्मल, शांत और स्थिर हो गया, इसलिए ऐसी ऐसी स्थितियां बन रही हैं चंद्रापीठ की। उद्भासित इव मानो उद्भासित अर्थात प्रदीप्त किए गए हों। प्रीत हृदयो, प्रीत का अर्थ है प्रसन्न, हृदयो माने हृदय वाले। प्रीत हृदयो प्रसन्न हृदय वाले होकर। मुहूर्तम स्थित्वा मुहूर्त भर, स्थिर होकर, स्थित्वा स्थित होकर। स्थित्वा में स्थित्वा का अर्थ है कुछ देर स्थित होकर या कुछ देर ठहर कर, त्वा प्रत्यय है, तो मुहूर्तम स्थित्वा मुहूर्त भर स्थित होकर ठहर कर। स्वाभवनम आजगाम, स्वा माने अपने, भवनम माने भवन में, आजगाम माने आ गए, तो स्वसभा भवनम आजगाम कौन? चंद्रापीडः। स्वभवनम आजगाम ना, सभा भवनम नहीं, स्वभवनम अपने भवन को आ गए। तो ये भी बहुत बार पूछा गया कि चंद्रापीठ उपदेश के पश्चात कहाँ जाते हैं, तो अपने भवन को जाते हैं, जो उनका भवन है उसमें जाते हैं, सुकनास के पास से। तो अब इसकी हम लोग देख लेते हैं व्याकरण। अभिषेकानंतरम, अभिषेक के अनंतर या पश्चात। अभिषेकस्य अनंतरम षष्ठी तत्पुरुष समास। अभिषेकानंतरम अभिषेकस्य अनंतरम, स्नान करने के राज्याभिषेक के पश्चात। प्रारब्ध दिग्विजय, दिग्विजय अर्थात दिशाओं को जीतने का कार्य प्रारंभ किए हुए। दिशाम विजयः, दिग्विजया षष्ठी तत्पुरुष समास। दिग्विजय में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रारब्धः, इसकी व्याकरण है प्रा आरभ धन कत, दिग्विजयः येन सह। प्रारब्धः दिग्विजयः येन सह, प्रारब्ध दिग्विजयः, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। परिभ्रमण, परिभ्रम धन क्षत्री, पित्रा पिता के द्वारा, तृतीय विभक्ति। विजितामपि जीती हुई, विजी कत धन टाप, बन गया विजिता। वसुंधराम पृथ्वी को, वसुंधारयतीति वसुंधरा। वसुंधरा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। वसुंधरा में कर्मधारय समास। पुनर्विजयस्व, फिर से जीतो, अर्थात अपने अधीन
करो, यानी कि पिता के प्रताप के भरोसे मत रहो, अपना प्रताप स्थापित करो, अपनी वीरता दिखाओ, यह कहने का मतलब है। पिता की प्रॉपर्टी पे मत इतराओ। वी धन जी लोट लकार आत्मने पद बन गया विजयस्व। विजयस्व लोट लकार का रूप है, आत्मने पद में प्रयुक्त है। वी जी लोट लकार आत्मने पद मध्यम पुरुष एक वचन बन गया विजयस्व। बहुत पूछा जाता है। प्रताप आरोपयितुम अपने प्रताप अर्थात तेज को आरोपित करने अर्थात स्थापित करने के लिए उचित समय है। प्रतापम की व्याकरण है प्राधन तप धन घई बन गया प्रतापम। आरोपयितुम तुमुन प्रत्यय आरुह ऋच धन तुमुन बन गया आरोपयितुम। ही माने सचमुच, निश्चय, निश्चय ही। आरूढ़ प्रतापः चढ़े हुए प्रताप या तेज वाला। आरूढ़ आ धन रूह धन कत प्रत्यय प्रतापः प्रातप घई। व्याकरण देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण परीक्षा का आधार है। अगर व्याकरण गलत हो जाती है तो सिलेक्शन मिलने में कठिनाई हो जाती है। आरूढ़ः प्रतापः यस्य सः बहुब्रीहि समास बन गया आरूढ़ प्रतापः। आरूढ़ प्रतापः में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। आरूढ़ः प्रतापः यस्य सः। जब भी हम व्याकरण पढ़ाएं तो आप लोग को किताब देखनी चाहिए, किताब से कौन से शब्द की व्याकरण बताई जा रही, इससे समझने में आसानी होगी। त्रैलोक्यदर्शी इव त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी बन गया द्विगु समास। स एव त्रैलोक्यम त्रिलोकी धन सेई प्रत्यय स्वार्थ में सेई प्रत्यय हुआ है त्रैलोक्यम। त्रैलोक्यम पश्यतीति त्रैलोक्यदर्शी जो तीनों लोकों को भूत भविष्य वर्तमान को देख लेता हो। तो त्रैलोक्यदर्शी में कौन सा समास है? त्रैलोक्यदर्शी में उपपद समास है और त्रिलोकी में द्विगु समास है। सिद्धादेशः सफल आदेश वाला अर्थात जिसकी आज्ञा सभी लोग मानते हों। जब इतना आरूढ़ प्रताप वाला राजा होगा तो उसकी आज्ञा तो सभी लोग मानेंगे ही, नहीं मानेंगे तो राजा आक्रमण कर देगा। सिद्धा सिद्ध यहाँ पर धा होगा, धा से धनुष। सिद्ध धन कत प्रत्यय बन गया सिद्धा। आदेशः आदेश घई बन गया आदेशः। तो सिद्धः आदेशः यस्य सः बहुब्रीहि समास बन गया सिद्धादेशः इति। बस यह सुकनास के उपदेश की समाप्ति का सूचक है इति शब्द। एतावत इतना यानी कि जो ऊपर कहे हैं। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 4 पर। अभिधाय, अभिधाय का क्या अर्थ है? अभिधाय का अर्थ है कहकर। अभि धन धा धन ल्यप बन गया अभिधाय। ल्यप प्रत्यांत है ना। जब भी ल्यप प्रत्यय कब होता है? जब त्वा प्रत्यांत शब्द में आगे उपसर्ग लग जाता है तब वो ल्यप प्रत्यांत बन जाता है। तो अभी आगे उपसर्ग है, धा धातु है और ल्यप प्रत्यय लग गया, बन गया अभिधाय। उपशशाम चुप हो गए। उपशम लिट प्रथम पुरुष एक वचन। उपशशाम शब्द भी बहुत पूछा जाता है और ये उपशशाम क्रिया किससे संबंधित है? ये सुकनास से संबंधित है। उपशांत वचस सुकनास से। यहाँ पर जो
उपशांत वचस में सप्तमी है और सुकनासे में भी सप्तमी है। तो इन दोनों पदों में सप्तमी का कारण है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। इस सूत्र से वचस और सुकनासे में सप्तमी हुई है। यहाँ वचस और यहाँ सुकनासे में सप्तमी विभक्ति हुई है। इस सूत्र से दोनों पद में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। ताभिर उपदेश वाग्भिः, उपदेश अर्थात शिक्षा वचनों से प्रक्षालित इव मानो धोया हुआ सा प्रक्षाल होगा, छल नहीं होगा, प्रक्षाल छल ही है। हाँ, यहाँ पर ये सही है। प्रक्षल धातु है, प्रक्षालित में छल धातु है, ऋच प्रत्यय है और कत प्रत्यय है, बन गया प्रक्षालित। उन्मीलित यू मानो विकसित किया हुआ सा। प्रक्षालित में कौन सी धातु है? छल धातु है। और उन्मीलित में कौन सी धातु है? मील धातु है। तो उद धन मील ऋच धन कत प्रत्यय, सब में प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं क्योंकि इनका प्रकृति प्रत्यय इम्पॉर्टेंट है। स्वच्छीकृत यू मानो स्वच्छ किया गया हो, स्वच्छ चुई क्री धन कत, चुई प्रत्यय आएगा जहाँ पर कृत लगा होगा क्रिया में। निर्मृष्ट यू मानो मांजा गया अर्थात शुद्ध किया, निर्धन मृज धन कत प्रत्यय। अभिषिक्त यू स्नान कराया गया, अभिषिच धन कत, अभिषिक्त है ना तो इसलिए सिच धातु है। अब लास्ट है इसका अभिलिप्त इव मानो अंगराग आदि का लेप कराया गया हो, यानी पहले स्नान कराने का आया फिर उसके बाद अभिलिप्त लेप कराने के लिए। अभि धन लिप धन कत बन गया अभिलिप्त। अलंकृत यू अलम क्री धन कत, जैसी जैसी क्रियाएं हैं वैसा वैसा दिया हुआ है, मानो आभूषणों से सजाया गया। और इसी क्रम में चंद्रापीठ का राज्याभिषेक भी हुआ है। पवित्रीकृत यू पवित्र चुई क्री धन कत प्रत्यय, तो पवित्रीकृत बन गया ना, यहाँ भी कृत आया इसलिए चुई प्रत्यय आ गया। उद्भासित यू मानो प्रदीप्त किया हुआ सा, उद्भास ऋच धन कत प्रत्यय। प्रीत हृदय प्रसन्न चित्त संतुष्ट मन वाला, प्रीतम हृदयम यस्य सः बहुब्रीहि। प्रीत हृदय कौन है? प्रीतम हृदयम यस्य सः अर्थात चंद्रापीडः। मुहूर्तम क्षण भर के लिए, मुहूर्त यानी क्षण भर, थोड़ी देर। स्थित्वा ठहर कर, स्था धन त्वा प्रत्यय ना, त्वा प्रत्यांत शब्द करके के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्थित्वा ठहर कर, पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिख कर। स्वाभवनम अपने भवन को, यहाँ गम धातु के योग के कारण उस स्थान अर्थात भवन में भी द्वितीया हुई है। स्वाभवनम अपने भवन को ना, किसके कारण? गम धातु के कारण भवनम में भी द्वितीया हुई है। आ जगाम आ गया, आ गम लिट प्रथम पुरुष एक वचन बन गया आ जगाम। आ जगाम यह रूप लिट लकार का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। और आ जगाम गम धातु के कारण स्वाभवनम भवन में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अब सुकनासोपदेशः पुस्तक समाप्त हो जाती है और इसके बाद हम लोग इसकी टेस्ट सीरीज हल करेंगे। धन्यवाद।